गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने इसके पहले चैप्टर 2 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो भी था वो हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया था और ख़त्म कर लिया था। आज हम लोग चैप्टर 3 शुरू करने वाले हैं, मोर अबाउट विंडोज़। ठीक है, जिसमें हम लोग जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, उसके बारे में और भी ज़्यादा चीज़ें जानेंगे कि उसमें काम कैसे होता है, क्या चीज़ें हैं। तो इसलिए हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि कैसे भी किसी फाइल को या किसी फोल्डर को क्रिएट किया जाता है और कैसे उसको मैनेज करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर फाइल्स होती क्या हैं, कंप्यूटर फोल्डर क्या होता है, इसके अलावा विंडोज एक्सप्लोरर के थ्रू हम लोग नेविगेट कैसे करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते कैसे हैं। ठीक है, अगर किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम करना हो, उसका नाम दोबारा लिखना हो, कॉपी करना हो, मूव करना हो, डिलीट करना हो, तो कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें। और इसके अलावा हमें कोई फाइल या फोल्डर अगर खोजना होगा तो सर्च कैसे करेंगे, तो वो भी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो कंप्यूटर को चलाने के लिए, ठीक है, अगर कोई भी कंप्यूटर है, चाहे लैपटॉप हो चाहे वो डेस्कटॉप हो, एक चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, या फिर आप ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ही बोल सकते हैं, ओएस। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये क्या होते हैं, किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए ये ज़रूरी है। ठीक है, अगर ये नहीं रहेगा तो आपका कंप्यूटर किसी भी तरीके से काम नहीं करेगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये करता क्या है, ये बाकी जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं आपके कंप्यूटर में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जितने भी होते हैं उन सबको मैनेज करता है। और इसके अलावा जितने भी डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, आपका डिस्क ड्राइव हो गया और भी सारी डिवाइसेस जो भी लगी हुई हैं, ठीक है, तो उन सभी को ये कंट्रोल करता है और मैनेज करता है। इनपुट और आउटपुट भी जो होता है उसको भी ये कंट्रोल करता है। तो कुल मिला के कंप्यूटर का सारा काम, ऑलमोस्ट सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम संभालता है, मैनेज यही करता है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, जो हम लोग जनरली यूज करते हैं बहुत ही ज़्यादा। ये सबसे ज़्यादा यूज करने वाला ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ये सबसे ज़्यादा यूज होता है, फेमस भी है सबसे अधिक। हम अपने घर और स्कूल दोनों जगह यही इस्तेमाल कर रहे हैं नॉर्मली। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। ठीक है, माउस को भी, आप जो माउस लगा रहे हैं वो भी एक डिवाइस के रूप में है, तो उसको भी मैनेज करने का पूरा काम, कंट्रोल करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। प्रिंटर है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, डिस्क ड्राइव्स हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारा चीज़। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है, वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, GUI पे बेस्ड है। ठीक है, GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का मतलब क्या होता है कि आपको स्क्रीन पर सारी चीज़ें दिखाई देंगी। ठीक है, आपको सारा पॉइंट दिखाई देगा, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, आप वहाँ पे कट कर सकते हैं। ठीक है, आपको ऑप्शंस मिलेंगे, आप ऑप्शंस के थ्रू आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इसका जो उल्टा होता है, उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ आपको कमांड याद करना पड़ता है, तो वो दूसरा होता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें आपको सारी चीज़ों के लिए ऑप्शन दिखाया जाता है, आप उस ऑप्शन पे क्लिक करके कीबोर्ड से टाइप करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे नीचे क्विक असेसमेंट दिया हुआ है, ये आप लोग को करना है और भेजना है। फिल इन द ब्लैंक्स भी दिया हुआ है, वो आपको करना है। तो आज हम लोग जो बेसिकली मेन पढ़ने वाले हैं फाइल्स एंड फोल्डर्स के बारे में। ठीक है, फाइल क्या होता है, फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो फाइल क्या होता है, इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन होता है, मतलब उसमें कोई भी ऐसी चीज़ फाइल है, मतलब जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रखी हो। ठीक है, इट इज़ अ सिंगल डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा सिंगल डॉक्यूमेंट में ही रहेगा, फाइल डबल डॉक्यूमेंट उसमें नहीं हो सकता। ठीक है, और इसमें आप टेक्स्ट भी रख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, कोई ऐसे हो सकता है, या कोई लेक्चर हो सकता है, कोई लेटर हो सकता है, पिक्चर हो सकता है, कोई साउंड हो सकता है, कोई मूवी हो सकता है, लेकिन फ़ाइल एक ही बनेगा। ठीक है, और जो डिफरेंट टाइप्स की फ़ाइल होती है उनका जो आइकन्स होता है वो भी क्या होता है, डिफरेंट होता है, ताकि आसानी से हमको पता चल जाए कि कौन सी फ़ाइल क्या है, हमको पूरा देखना ना पड़े। अगर कोई फ़ाइल लंबी है उसका नाम, तो हमको लास्ट तक जाके देखना पड़ेगा कि कौन सी फ़ाइल है। तो आइकन चेंज होने से हमें तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ ये इस तरह की फ़ाइल है, वो उस तरह की फ़ाइल है। तो जो भी अलग अलग फाइल्स होती हैं, ठीक है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो टेक्स्ट फाइल होती है उसमें देखिए लाइन लाइन इस तरह से टेक्स्ट के रूप में कही गई हैं। जो डॉक्स फाइल है, ठीक है, यहाँ पे W करके ये लिख दिया गया है ताकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये मतलब वर्ड की फाइल है और वर्ड पे खुलेगी। और ये क्या है, .xlx मतलब ये स्प्रेडशीट। ठीक है, तो यहाँ पे x लिख दिया गया ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये, ठीक है, स्प्रेडशीट है, ये प्रेजेंटेशन वाला, उसमें कैलकुलेशन वाला चीज़ है। और ये आपको इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ही खुलेगी। ठीक है, तो एक्सेल की फाइल है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ही खुलेगी। तो इस तरह से और भी जो फाइल्स होंगी उन सबका आइकन, जैसे साउंड वाली फाइल होगा उसका अलग होगा। ठीक है, जिसमें सिर्फ साउंड हो। जो मूवी वाली होगी, जो वीडियो वाली फाइल होगी, उसका अलग होगा आइकन।
तो फाइल्स का आइकन भी चेंज रहता है, ठीक है, कौन सी फाइल है, तो इस ताकि हम लोग अच्छे से सही से उसको पहचान सकें जल्दी से। तो जैसे अगर हम यहाँ बात करें तो आप आराम से देख के बता सकते हैं कि हाँ ये वाली फाइल एक्सेल की है, ये वाली फाइल वर्ड की है। तो वर्ड वाली फाइल एक्सेल में नहीं खुलेगी ना, एक्सेल वाली फाइल वर्ड में खुलेगी, ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसलिए भी आइकन बनाया जाता है ताकि आप ज़्यादा दिक्कत ना हो। अब जो भी फाइल्स होंगी उनका कोई ना कोई नाम होगा, ठीक है। जैसे जितने भी पर्सन है सबका कोई ना कोई नाम होता है, तभी आप पहचान सकते हैं उसको। तो वैसे ये फाइल्स होती हैं, तो उन फाइल्स को भी एक नाम देना ज़रूरी होता है, तभी आप उनको बाद में पहचान सकते हैं कि हाँ ये वाली फाइल है, वो वाली फाइल है। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में ही रिपोर्ट डॉट डॉक्स एक्स, ठीक है, अर्थक्वेक डॉट टी एक्स टी, कंप्यूटर स्किल डॉट एक्सएल एक्स। तो कंप्यूटर स्किल यहाँ एक इस फाइल का नाम है, अर्थक्वेक इस फाइल का नाम है, और रिपोर्ट इस फाइल का नाम है। तो सारी फाइलों का कोई ना कोई नाम होता है, आप जो भी नाम चाहें अपना नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो जो भी फाइल्स नेम होंगी उनमें दो नाम, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी छुपे होते हैं। कैसे? प्राइमरी होता है ये यानी रिपोर्ट जैसे अर्थक्वेक है, कंप्यूटर स्किल है, ठीक है। और सेकेंडरी है जैसे ये बाद में वाला ये डॉट वाला है, डॉट एक्सएलएक्स, डॉट टीएक्सटी, डॉट डॉक्स एक्स, ठीक है, ये एक्सटेंशन बोलते हैं इसको, फाइल का एक्सटेंशन। तो ये तो डॉक एक्स मतलब वर्ड की जितनी फाइल्स होंगी सब में डॉक एक्स लगा होगा, बस आगे का जो प्राइमरी नेम होगा वो चेंज होता है। तो जल्दी इसको ही मतलब आपको इसको देना ही पड़ता है, ये अपने आप ऑटोमेटिक ले लेता है। तो टीएक्सटी की भी जितनी फाइल्स रहेंगी डॉट टीएक्सटी अपने आप लग जाएगा, ठीक है। आपको ये मेन नाम बताना होगा, प्राइमरी नेम उसका। तो जैसे अब पिक्चर्स ही हैं, ठीक है, मान लीजिए अगर जेपीजी फाइल्स हैं, जैसे आपके मोबाइल में अगर जेपीजी या जेपीजी कोई एक फॉर्मेट में अगर होता है काम, तो सारी फाइल्स होंगी आपकी डॉट जेपीजी अपने आप हो जाएंगी, ठीक है। आपको या तो उनका नाम देना पड़ेगा या फिर नाम भी वो ऑटोमेटिक दे सकते हैं, बट आपको यहाँ पे नाम देना पड़ेगा, ठीक है। ये ऑटोमेटिक नाम लेते हैं डिफ़ॉल्ट करके, डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3, बट आप उस तरह से ज़्यादा अच्छे से पहचान नहीं पाएंगे कि हमने किस फाइल पे क्या काम किया है। तो उस फाइल को आप अपने हिसाब से कि स्कूल का रिपोर्ट है या फिर आपके किस क्लास का है, ठीक है, तो वो सारा कुछ आप अपने हिसाब से उसको नाम दे सकते हैं ताकि आप उसको बाद में पहचान सकें सही से। अब बात करते हैं फ़ोल्डर्स की। तो हम लोग जैसे फाइल्स को क्रिएट किया था वैसे ही फ़ोल्डर्स को भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आप ये फ़ोल्डर का आइकन देख सकते हैं, और फ़ोल्डर करता क्या है, ठीक है। फ़ोल्डर में बहुत सारी फाइल्स या फ़ोल्डर्स हो सकती हैं, ठीक है, जो एक तरह से रिलेटेड हो। मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आप स्कूल के सारे बच्चों का नाम लिख रहे हैं, तो आपने एक फोल्डर बनाया एरिस्टो एकेडमी का, ठीक है। उसके बाद फिर उसके अंदर गए, उस फोल्डर में अब आपको अलग अलग फ़ोल्डर्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। आपके यहाँ 9th तक क्लास है तो आप उसके 9th के हिसाब से उतना फ़ोल्डर्स बनाएंगे, 10-12 फ़ोल्डर्स बनाएंगे। फिर इसके बाद आपको बॉयज़ का नाम अलग और गर्ल्स का नाम अलग करना है, तो दो दो फाइल बनाएंगे, एक फ़ाइल बॉय के नाम के लिए, एक फ़ाइल गर्ल्स के नाम के लिए, ठीक है। तो इस तरह से एक फ़ोल्डर होगा सबसे बड़ा एरिस्टो एकेडमी के नाम से, फिर उसके अंदर 12 फ़ोल्डर होंगे, फिर उसके अंदर सब में दो दो फाइल्स होंगी, ठीक है। तो इस तरह से पूरा बनता है स्ट्रक्चर। तो जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो रिलेटेड फाइल्स होती हैं, वही रखी जाती हैं किसी भी फोल्डर में। जैसा यहाँ आपको एक सिरोम का भी एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। तो क्या है कि अब मान लीजिए सिरोम अपने घर पे काम करता है, उसको सारे सब्जेक्ट में असाइनमेंट मिले हुए हैं, ठीक है। तो क्या करेगा, असाइनमेंट को अच्छे से रखने के लिए क्या करेगा, ठीक है। हो सकता है वो पहले असाइनमेंट का एक फ़ोल्डर बनाए, ठीक है, तो बेटर है असाइनमेंट के फ़ोल्डर में सारे सब्जेक्ट का एक अलग अलग फ़ोल्डर बनाए, ठीक है। इंग्लिश का अलग, हिंदी का अलग, मैथ का अलग, साइंस का अलग, कंप्यूटर का अलग, जीके का अलग, ठीक है। और फिर जैसे इंग्लिश में गया, फिर इंग्लिश का जो काम है उसको वहाँ पे रखे, कंप्यूटर में गया तो कंप्यूटर वाला जो काम है उसको वहाँ पे रखे, ठीक है, इस तरह से। तो उस तरह से क्या होगा कि बाद में जब उसको खोजना होगा तो तुरंत उसको फिर सारी फाइल्स नहीं खोलनी पड़ेंगे क्लाइंट से, वो बस तुरंत हाँ कम इंग्लिश वाले में गया इंग्लिश का मिल गया, कंप्यूटर वाले में गया कंप्यूटर का मिल गया, ठीक है। तो ईजिली ऑर्गेनाइज करने के लिए फोल्डर्स का इस्तेमाल किया जाता है फाइल्स को। ऐसे ही वहाँ गेम्स का फाइल है तो एक गेम्स का फोल्डर बना दिया और उसमें गेम्स की सारी फाइल्स रख दी ताकि वो आराम से गेम्स का अलग देख सके जब भी चाहे, ठीक है। इसके अलावा पोएम भी लिखता है तो एक पोएम का फोल्डर बना दिया। अगर आप मतलब आप अपने हिसाब से आपको जो जो टॉपिक लगता है आप उसका फोल्डर बना सकते हैं और उसमें फाइल्स रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 4 यहाँ पे फाइल्स दी गई हैं, तो इनको किस फोल्डर में रखना चाहिए वो आप डिसाइड कीजिएगा, ये करके भेजना है। तो आज हम लोग इतना ही जाने हैं कि माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ या MS विंडोज़ वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और वो कैसे काम करता है, GUI पे बेस्ड है,
ठीक है, उसके बारे में सारी चीज़ें आना, और फाइल्स एंड फोल्डर्स के बारे में। ठीक है, कि फाइल्स जो होती हैं उनमें इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, और जो फोल्डर्स होते हैं उनमें फाइल्स को या फोल्डर्स को स्टोर किया जाता है। ठीक है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो आप इसको पढ़िए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।